रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। ओके। नाउ दोस्तों, हमारे पास अब जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। अब हम जो प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, हमें क्या करना है, हमने दो परफेक्ट क्यूब टर्म्स देखनी है जिसमें या तो प्लस होगा या माइनस होगा, और हमें उसको किस में लिखना है। अगर प्लस होगा तो ए प्लस बी पहला ब्रैकेट बनेगा, अगर माइनस होगा तो ए माइनस बी पहला ब्रैकेट बनेगा। अगर प्लस होगा तो प्लस, अगर माइनस होगा माइनस, और फिर हमारे पास होगा ए पर स्क्वायर प्लस, अगर आपके पास प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यानी सिंपली यहाँ पर माइनस होगा, और अगर माइनस होगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास प्लस होगा। ए बी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी स्क्वायर आपके पास होगा। यानी ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी पहचान बहुत सिंपल, दो ही टर्म्स होंगी और दोनों की दोनों परफेक्ट क्यूब टर्म्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लेट मी चलें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ये आपको हेल्प करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसको लिखा जा सकता है ए बी पावर 3, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है। और अब हमें सर्च करना है ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके पास, जिसका हम क्यूब करें और आंसर 512 आए। तो सिंपल से कैलकुलेटर से वो नंबर ढूंढने की कोशिश करें। जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आता है आपके पास 343। अब ये 343 तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कितना, 512। चले 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, बिल्कुल सही आंसर आ गया। यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी 8 क्यूब आपके पास बराबर आ रहा है 512 के। तो इसका जो सेकंड टर्म है इसको लिखूंगा मैं 8 पावर 3। अब आप नोटिस करो, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब नजर आ रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो सबसे काम की चीज, आपको ए की वैल्यू नजर आ रही है और बी की वैल्यू नजर आ रही है। और ये किसके बराबर होता है, अगर प्लस है तो ये बराबर होता है ए प्लस बी। देखिए मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ए की जगह ए बी, बी की जगह 8, फिर कहता है ए का स्क्वायर। ओके, ए का हम स्क्वायर कर देते हैं। फिर कहता है भाई ऐसे करो, अगर प्लस वाला यहाँ पर हो ना तो यहाँ माइनस लिखो, और फिर ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो। भाई मैंने ए को मल्टीप्लाई कर दिया है बी से, फिर आपके पास कहता है बी का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर। ये हमने क्या किया है, हमने इन दो ब्रैकेट्स में फॉर्मूलेस रख दिए। नाउ ए बी प्लस 8 वैसे ही, यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है, ये माइनस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर है तो हम कहेंगे ए पर भी स्क्वायर आएगा, बी पर भी स्क्वायर आएगा। अगर 8 ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो 8 ए बी आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर होगा 64, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। मैं आपके थम्स अप देख सकता हूं, जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। ओके, क्योंकि मैं यहाँ थम्स अप देख रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने थम्स अप किए हैं, कुछ ने आई डोंट नो उनको पता है या नहीं पता है, या उनको मुश्किल है। अगर किसी दोस्त को मुश्किल है तो प्लीज, अच्छा वो क्वेश्चन है किनके पास, क्वेश्चन है महानूर। यस महानूर, बोलिएगा बच्ची, कुछ बोलना चाहती है, बोलिए महानूर। महानूर जल्दी, महानूर। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन कंप्लीट करो, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करो, और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करो। टाइम दे रहा हूं मैं आपको 5 मिनट, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करो फिर मैं सॉल्व करूंगा, अपने आप को वेरीफाई करना। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
नूर, महानूर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक्चुअली सर आई वॉज नॉट रेजिंग माई हैंड, मुझे थम्स अप करना था। इट्स ओके बच्ची, चले कंटिन्यू। दोस्तों आपके पास 4 मिनट रह गए हैं। और साक्षी, कुमारी साहिबा, हमने एक फार्मूला किया है। आई होप कुमारी साहिबा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। बेटी हमने एक फार्मूला किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर होता है ए प्लस बी। अगर प्लस वाला होगा तो प्लस, माइनस वाला होगा तो माइनस। और फिर ए स्क्वायर अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने ये पिछले चैप्टर में भी किया था। हमने क्या किया है, हमने देखा है कि अगर हमारे पास दो परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे ना, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने ये क्वेश्चन उठाया और मैंने देखा ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों में परफेक्ट क्यूब नंबर हैं। ठीक है, तो फिर मैंने जस्ट फार्मूले में रखे हैं इसको। जस्ट फार्मूले में मैंने इसको रखे हैं। कुमारी साहबा आप देख पा रही हैं? अगर आपको स्टिल मुश्किल हो तो मुझसे पूछ सकती हैं बेटी, सोल्यूशन देख लीजिए। जी सर। और फिर कुमारी साहबा हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम खुद से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, जीनत ने शायद कर लिया है, या जीनत कोई क्वेश्चन है तो बेशक पूछ सकती हैं। ओके, आपके पास 2 मिनट हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करने के। फिर से समझाएं। फिर से समझाऊं? चलें जी, वापस समझाते हैं। आपका नाम क्या है बच्ची? जैनब? जीनत थी? नहीं, जीनत नहीं, वो मेरी मम्मा का अकाउंट है, मैं आमना हूँ। अच्छा, आमना हो। आमना, देखो बच्चे, आमना, जैसे ये क्वेश्चन रख लेते हैं। ये क्वेश्चन एक्स का क्यूब मतलब ए क्यूब, और 2y³ मतलब 8 का 2 हो जाएगा, y का ये हो जाएगा, और ये b³। बेटा जी ये a³ है और ये b³ है। यहां तक मेरे साथ हैं बच्ची जो हमने बनाया? आमना, यहां तक मेरे जी साथ? जी। तो बेटी हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, b की वैल्यू फाइंड कर ली। क्योंकि प्लस वाला है तो हम प्लस वाला फार्मूला पुट करेंगे, और सिर्फ a और b की जगह उनकी वैल्यूज रखेंगे। a की जगह आमना मैं रखूंगा a x,
और b की जगह रखूंगा आमना में 2y। फिर अगले ब्रैकेट में a का स्क्वायर है, यानी a की जगह x, ऊपर स्क्वायर। हमने अगर प्लस वाला हो तो फिर माइनस आता है फार्मूले में। फिर a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x को मल्टीप्लाई करेंगे 2y से, तो ये हो जाएगा 2xy, ये मल्टीप्लाई करेंगे। फिर b का स्क्वायर, मतलब 2y होल स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब ना ये खत्म हो गया क्वेश्चन। बात समझ आई बच्चे? जी जी। ठीक है, अगला करने की कोशिश करें, शाबाश। जी साथ आपकी आवाज तो मेरे पास नहीं आ पा रही है, नेट इतना स्ट्रांग नहीं है। ओके बच्चों, जिसने ये तीनों क्वेश्चंस कर लिए थम्स अप कर दें। जिसने तीनों क्वेश्चंस कर दिए थम्स अप कर दें। कुमारी ने कर लिया है, और भाई जल्दी जल्दी। तमन ने कर लिया है, विवो है, और लाइबा ने कर लिया है। ठीक है, हम ना जल्दी से करें, 1 मिनट है, उसके बाद मुझे आगे मूव करना होगा। मीनवाइल दोस्त हैं वो क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके, अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं चले सॉल्यूशन, एक का सॉल्यूशन तो मैंने दिखा दिया था, इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, या चलो इसका दिखा देता हूँ। 11 प्लस ए स्क्वायर बी पावर 9। अब इस कैसे करेंगे, क्यूब है नहीं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होगा, दोनों में a पावर 2 है, तो a पावर 2 कॉमन ले लिया। हमारे पास यहाँ बचेगा a प्लस b पावर 6, 9 एंड पावर 6। ओके, a पावर 9 b पावर 6 पास बच गया। नेक्स्ट, a स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे। अब a पावर 9 को कैसे लिख, पावर पावर 3, और b पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं, b पावर 3। नोटिस करें कैसे बना लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में। तो मेरे पास वैल्यू इस वक्त a क्यूब है, और b की वैल्यू मेरे पास b है। तो मैंने a स्क्वायर को वैसे रखा। पहला ब्रैकेट हमारे पास होगा a, b, a की वैल्यू मेरे पास a क्यूब है, b की वैल्यू मेरे पास b, तो ये मेरा a प्लस बी हो गया। अब a पर स्क्वायर, यानी a पावर 3 पर स्क्वायर, a पावर 3 पर स्क्वायर, अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस, b को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे a पावर 2 से, यानी a और b की मल्टीप्लीकेशन, प्लस b का स्क्वायर, यानी b पावर 2 पर b स्क्वायर आएगा। ने कंप्लीट। अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, a स्क्वायर a क्यूब प्लस बी स्क्वायर आएगा a पावर 6, पावर 3 बी पावर 4, और आपके ये आंसर। बेटा जिसने यही किया था थम्स अप कर लीजिए, जिसने यही किया था थम्स अप कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, एक्सक्यूज, बोलिए। सर इस क्वेश्चन में बी के ऊपर पावर 9 है, तो वो वहां पे 6 कैसे आया? बी पे 9, ओके थैंक यू बेटी। अगर बी पे 9 है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर इसका मतलब यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यानी अगर 9 है तो वही 3 3 जा बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। थैंक यू बेटी, थैंक यू, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यानी चेंजिंग क्या हुई होगी, खाली मुझे लगा शायद 6 पावर है, तो मैंने 6 पावर से सॉल्व किया। ठीक है, तो मैं समझा यहाँ पर 6 पावर है, तो मैंने 6 पावर से सॉल्व किया। भाई 9 से भी सॉल्व वैसे ही होगा, कोई चेंजिंग तो होगी नहीं।
थैंक यू। लाइबा, लाइबा ने बोला था, लाइबा थी। हेलो। सर ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर अब ए क्यूब बी क्यूब है, बिल्कुल हो सकता है। ए स्क्वायर वैसे ही रखेंगे। अब देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सिंपल सा फार्मूला जो हमने देखा हुआ है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसको हम ऐसे ही रख देंगे, ए पावर 6 माइनस ए क्यूब बी पावर 6। थैंक यू बच्ची, थैंक यू। दैट्स रेडी गुड। हालांकि ये भी फर्दर सॉल्व हो सकता है। हम प्रीवियसली ये देख के आए, पर मेरे ख्याल में क्यूब वाला गेम चलेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही रख लेते हैं। ये फर्दर सॉल्व होगा तो कहीं एक जगह पर हम रुक जाएंगे, तो बेहतर है इसको यहीं तक रख लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। चले फिर, अगर ये किया है तो ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ मजे की चीजें मुझे नजर आ रही है। ओके भाई, अब दोनों को परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो ए स्क्वायर पावर 3, ये हो जाएगा ए क्यूब, और ये हो जाएगा 1 का क्यूब। अब सिंपल फार्मूला, अगर फार्मूला आपके जहन में नहीं है तो देखिए मेरे जहन में है। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए, जो मेरा इस वक्त ए स्क्वायर है, प्लस बी, जो मेरा इस वक्त 1 है, फिर एक पर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर पर स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर है। और फिर कहता है अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस, फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करो, तो मेरा ए इस वक्त ए स्क्वायर है और वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस फिर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अच्छा जी, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर। ओके जी बेटा विवो, बोलिएगा, जो क्वेश्चन है पूछिएगा सर जल्दी से। आपने वर्कशीट सर आपने वर्कशीट नहीं भेजी। बिल्कुल, अभी यार मैंने स्कूल में एक्चुअली अपलोड कर दी थी, मुझे लगा अपलोड हो गई है, पर स्कूल में नेट बहुत ही स्लो था, वो अपलोड नहीं हुई। मैं थोड़ी देर पहले भेजने ही वाला था, बिल्कुल मैं भेजने ही वाला था, फिर एकदम मुझे याद आया कि क्लास यार स्टार्ट होने वाली है। मैं क्लास के फौरन बाद आपको वर्कशीट भेज रहा हूँ और टॉपिकल पास पेपर भी भेज रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज टॉपिकल पास पेपर आप जितनी चाहें उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सप्लोजर मिल जाएगा। ओके, ए स्क्वायर प्लस, और साथ साथ में अपने यूनिट असेसमेंट भी कम से कम चैप्टर वाइज भेज रहा हूँ, तो ये सारा मटेरियल है आपके पास, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा ए पावर 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और 1 का 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों को ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। इवन यार ये फर्दर सॉल्व हो भी सकता है कि हमने यार उसको सॉल्व करना सीखा है। देखो यार, चलो इसको भी कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1। याद करो, मैंने आपको बताया था अगर दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हों तो हम उसका 2a भी बना के फार्मूला बना सकते हैं। कैसे? ये देखो, ए स्क्वायर और थोड़ी जगह छोड़ के 1 का है। अब इससे मुझे आइडिया क्या आ रहा है? मुझे आइडिया ये आ रहा है, और ये जो माइनस ए स्क्वायर है ये मैं ऐसे रख लेता हूँ, माइनस ए स्क्वायर है मैं ऐसे रख लेता हूँ। मैं आपको जस्ट एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता बन जाए। ओके, फिर फॉर्मूले में होता है +2। अब यहां पर डिफिकल्टी क्या होगी? ये फार्मूला तो बन जाएगा, लेट मी हैव सम स्पेस, मैं जरा नीचे कर लेता हूं ताकि आप थोड़ा इसको सही तरीके से देख सके। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, ये ए स्क्वायर प्लस 1 टर्म्स, ये जो टर्म्स आपके पास हैं, देखें मैं किस तरह से बनाता हूं उसको। ओके, स्टूडेंट्स आर कमिंग। देखें इसको मैं किस तरह से बनाता हूं, ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। भाई ए पावर 4 को ए पावर 2 2, और 1 को थोड़ा सा यहां बना के, और मैं ये माइनस के ए स्क्वायर को यहां लिख रहा हूं, ये माइनस ए स्क्वायर। अब मुझे ए की वैल्यू ए स्क्वायर मिली और बी की वैल्यू 1। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स आपको याद हैं तो आपको डेफिनेटली डिफिकल्टी नहीं होगी। पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? मैंने पिछली बार हमेशा सिर्फ प्लस वाला फार्मूला बनाया, अब की बार मैं पहली बार माइनस वाला फार्मूला बना रहा हूं। 2 ए स्क्वायर एंड 1,
अगर मैं माइनस का यहाँ दूंगा तो मुझे यहाँ पर प्लस का देना होगा, प्लस का 2a² और 1। अच्छा, मैं इसको देख पा रहा हूं कि आगे शायद फार्मूला परफेक्ट ना बने, पर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक भी सिखा देता हूं कि अगर ना बने तो आप फार्मूला कैसे बना सकते हो, वो भी टेक्निक सिखा देता हूँ। चले जी, ये आपके पास, पर वो माइनस का नहीं आएगा, इसमें माइनस का नहीं आएगा। चलो बच्चों, देखो डिफिकल्टी क्या हो रही है, ये तो मैंने बंद कर दिया, a² + 1 होल स्क्वायर में। अब यहाँ प्लस का 2a² और ये माइनस का a² है, तो फिर प्लस का a² आपके पास बच जाएगा। तो फिर डिफिकल्टी ये हो रही है यहाँ पर, अगर हाँ, अगर मैं इधर प्लस का यूज करूं, इधर प्लस का यूज करूं और वहां माइनस का यूज करूं, तब भी मसला होगा, क्योंकि फिर माइनस का 3a² होगा, तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि इस वाली फॉर्मेशन को ना करो, क्योंकि अभी इतना मुश्किल तुम लोगों ने सीखा नहीं। ये बन सकता है, ऐसा नहीं कि ये बन नहीं सकता, मुझे एक स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिसके बाद बन सकता है, पर आपके हिसाब से ये लेवल थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं सिंपल वाली चीजों पे ही रख रहा हूँ जो एक भी फोकस करता है, तो अगर वो नहीं बन रहा तो उसको यहीं तक रख लेते हैं, बस आगे नहीं चलाते। ओके दोस्तों, चलो एक दो क्वेश्चन इसके और करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। एक अपॉन का करते हैं भाई। देखो x³/125, यानी x/5, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, x का x³ अगर मैं इसको होल क्यूब लगाऊंगा तो इसका मतलब मैंने बना लिया है a की वैल्यू है x/5 प्लस b की वैल्यू है 5/x होल क्यूब। अब मुझे फार्मूला याद है, फार्मूला कहता है अगर जब भी देखो a³ + b³ तो कैसे लिखो, a + b, और फिर आप क्या करो, a पर स्क्वायर कर दो, a इस पर कर दो स्क्वायर, फिर अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस लिख दो, फिर a को मल्टीप्लाई कर दो b के साथ, और फिर क्या करो, b पर स्क्वायर रख दो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा a, इसको मैंने ऐसे ही रखा। अब x का स्क्वायर x², 5 का स्क्वायर 25। मजे की बात, ये 5/x होना था, मैंने x/5 लिख दिया, क्योंकि a की वैल्यू x/5 है और b की वैल्यू 5/x है। तो x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सिर्फ 1 बचेगा, और 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और x का स्क्वायर x², और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दीजिए, जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दीजिए। सर नहीं है, नहीं है। ठीक है, फिदा फिदा बोल रहे हैं, सर फिदा। हाँ जी, वापस समझा देता हूँ, जी जी, हाँ, बात सुन रहा हूँ। सर आप लिंक पेज पे आप किसी समझा सकते हैं जहाँ पे मिक्स हो रहे हैं ना सब, तो समझ। आप क्या कह रहे हैं, वापस बोले। सर आप किसी लिंक पेज पे समझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब मिक्स हो रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। सही है, आई डन डन डन। चलें इसको हटाते हैं, और ये बिल्कुल आपके पास स्पेस दी हुई है, हमेशा वहां सॉल्व करते हैं आप, ठीक है। अच्छा, फिदा और जिन दोस्तों का स्टार्ट से कर रहा हूँ, वापस बिल्कुल स्टार्ट से कर रहा हूँ भाई। x³/125 एंड 125/x³, तो x³ इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, ये x रखा और 125 का 5 रखा, यानी इन दोनों को कैसे लिख सकता हूं, अगर सील से करूं तो ऐसे लिख सकता हूं इन दोनों को भाई, x पे होल क्यूब कर दिया और 125 का 5 पावर 3 कर दिया, ठीक है, प्लस, और 125 5 पावर 3 कर दिया, और ये x पर x³ कर दिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, दोनों पर क्यूब है तो एक साथ क्यूब दे सकता हूं, दोनों पर 5/x होल क्यूब, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मिल गया फार्मूला a³ + b³ भाई फार्मूला किसके बराबर होता है, अगर a³ ± b³ हो तो ये बराबर होता है a ± b, a² - + ab + b²।
अब मैं जस्ट इस फार्मूले वैल्यूज पुट कर दूंगा, मुझे फार्मूला याद है। ठीक है, अब मुझे फार्मूला याद है तो मैं सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दूंगा। ओके, नाउ ए की जगह x अपॉन 5 एंड बी की जगह 5 अपॉन x। तो भाई क्योंकि प्लस वाला है तो मैं प्लस वाला फार्मूला यूज करूंगा। दैट मीन्स ए की जगह x अपॉन 5 प्लस बी की जगह 5 अपॉन x, फिर ए पर स्क्वायर, तो भाई ए पर स्क्वायर मतलब x अपॉन 5 पर स्क्वायर, फिर अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस, क्योंकि अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस, फिर ए बी की मल्टीप्लीकेशन, तो ए की वैल्यू मेरे पास x अपॉन 5, बी की वैल्यू मेरे पास 5 अपॉन x, फिर बी का स्क्वायर यानी बी की वैल्यू है 5 अपॉन x होल स्क्वायर। हाँ भाई 7। फिदा बात समझ आई है? हेलो तो, तो सागर को नहीं समझ आई। सागर ठीक है। नेवन अभी आए हो, अगर थोड़ी सी भी मस्ती की तो रिमूव कर दूंगा, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर जूम हाँ क्लास की अ- बिल्कुल चीजें सर हैं। मैं आधे घंटे से बैठा हुआ हूँ। नहीं, मैंने अभी तुम्हें ऐड किया है भाई, मैंने ही ऐड किया है तुम्हें, तुम आधे घंटे से बैठे हुए, आधे घंटे से, और मैंने तुम्हें ऐड किया, मुझसे ही बोल रहे हो, मैं मुझे पता होगा ना कब मैंने किसको ऐड किया है। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25, एक्स से एक्स कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, -1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। अब भाई 7। फिदा, जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई थम्स अप कर दीजिए प्लीज। सर इसमें तो क्यूब का फॉर्मूला लगना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तरफ क्यूब है। बिल्कुल, तो क्यूब पर होल क्यूब नहीं है ना बच्चे, ये इंडिविजुअल क्यूब है, वो फार्मूला ये है। दोनों में डिफरेंट सीखो, इसमें ऐसे होल क्यूब होगा, फिर वो किसके बराबर होगा? ए क्यूब। अगर यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी +-3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब। 7। इसमें होल क्यूब होगा तब ये लगेगा, पर ये तो इंडिविजुअल क्यूब्स हैं। बात समझ आ रही है बच्चा? हेलो? जी सर। ठीक है जी। चलें जी, ये वाला पार्ट हुआ। अब जल्दी से दोस्तों, मैंने आपको प्लस माइनस दोनों फार्मूले दे दिए हैं, जल्दी से मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। टाइम सिर्फ 3 मिनट है, 3 मिनट में मुझे आंसर दे दीजिएगा। यू हैव 3 मिनट्स। आपके पास 3 मिनट्स हैं, 3 मिनट्स में आपने x⁻6/27 प्लस 8/x⁻3 करना है। जो स्टूडेंट न्यू आए 3 मिनट तक वेट करें, फिर हम इसको बात करते हैं। ओके ठीक है जी। सोना कुमारी जी बोलिए, सोना कुमारी बोलिए। सोना कुमारी बोलिए। ओके दोस्तों, 2 मिनट रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां क्वेश्चन, यानी फर्स्ट का 8वां, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब 2 मिनट रह गए।
जी नवीन बोलिए। अच्छा नवीन ने भी कर लिया, ठीक है। लास्ट मिनट है दोस्तों आपके पास। ओके, अपने सॉल्यूशंस को वेरीफाई कर लीजिए। क्वेश्चन मैंने आपको दिया था x पावर 6 अपॉन 27 प्लस 8 अपॉन x पावर 3। इसको हम कैसे बनाएंगे? हम इसको बनाएंगे x पावर 3 दैट मीन्स 2 पावर 3। 27 को बना सकते हैं 3 पावर 3। ओके, 8 को बना सकते हैं 2 पावर 3। एक्स क्यूब को x पावर 3। अब इसको एक क्यूब में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि दोनों पर 3 पावर है। और इसको भी एक क्यूब पे लिख रहा हूँ, दोनों पर 3 पावर है, तो लिख लिया। इसका मतलब ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला मैंने फार्मूला बता दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। पहला ब्रैकेट होता है a की वैल्यू मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है। a प्लस b की वैल्यू 2 अपॉन एक्स है। a प्लस b, फिर कहता है a स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस a b प्लस b होल स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 4 9, क्योंकि 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये एक एक्स से, और सॉरी ये आपके पास क्यूब ही था ना, ये कुछ और था। ये क्वेश्चन कौन सा दिया था? क्यूब था, ठीक है। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो उसका मतलब एक एक्स बचेगा। तो 2x अपॉन 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जिस जिसका यही आंसर आया था थम्स अप कर दें। जिस जिसका यही आंसर आया था थम्स अप कर दें। और उम्मीद करता हूं जिसका आंसर ये नहीं भी आया था उसने उसको समझ लिया होगा। ओके दोस्तों, इसका मतलब ये कि आपने ये देख लिया। ध्यान में रखिएगा, ये वीडियो 2 मिनट के बाद बंद होगी। उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर आप सेकंड सेशन के लिए ज्वाइन करोगे। ध्यान में रखिएगा, ये 3 सेशंस हैं और ये 3 सेशंस चलेंगे। पहला सेशन कंप्लीट होने वाला है। हर चीज की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी जाएगी। जैसे ही होगा मैं तीनों रिकॉर्डिंग आपके पास अपलोड करूंगा। 2 मिनट के बाद ये सेशन बंद होगा। उसके ठीक 10 मिनट तक, यानी ये सेशन बंद हो रहा है 10:36 पर, तो मैं नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट करूंगा 10:45 पे स्टार्ट करूंगा। आई होप मेरी बात सबको समझ आ गई है। मीनवाइल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ करके चला जाता हूं। इसमें जो मेरे पास है ये माइनस वाला है, माइनस वाला फार्मूला। दैट मीन्स ये हो जाएगा क्यूब एंड देन क्यूब, और आपके पास 8 का होगा 2, y पे भी क्यूब और होल क्यूब। भाई इसका क्यूब खोलेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसका क्यूब ओपन करेंगे तो यही हो जाएगा। अब माइनस वाला फार्मूला, इसका मतलब a माइनस b, ये देखिए माइनस वाला फार्मूला है। फिर a का स्क्वायर, यानी मेरे पास ये a है, उसका स्क्वायर प्लस ए बी, a और ये मेरा b, और फिर मेरे पास b का स्क्वायर, ये मेरा b है और मैंने इसका क्या कर दिया है? स्क्वायर। अगर माइनस होगा तो यहाँ पर सब टर्म्स प्लस होंगी। ओके, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 2x क्यूब y क्यूब
और ये हो जाएगा 4y पावर 6। जिसको बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। जिसको बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। दैट्स रियली गुड। दोस्तों पहला सेशन यहीं तक रखते हैं। ठीक 10:45 पर आपसे वापस मिलेंगे। आप 10:45 पर मुझे वापस ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।